हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा प्लास्टर होने वाला है, तो आज उसी के लिए मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने टाइम दिया था 5-6 दिनों का, तो वो हो गया था। और ये व्लॉग ना मेरे उसी पैर की वजह से लेट से आया है, क्योंकि मैं इतनी पेन में थी ना कि मतलब मेंटली और फिज़िकली मतलब मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था गाइस। तो मैं कुछ भी नहीं बना रही थी। तो अभी मैं तैयार होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जाना है और डर भी लग रहा है कि प्लास्टर होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि ये लाइफ का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे, मतलब कि मैं अभी क्या होने वाला है आई डोंट नो, बस मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सबसे ज़्यादा इस बात का टेंशन भी लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी और सारा कुछ कैसे होगा। बट डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कर दिया था। और यहाँ पे फाइनली मेरा प्लास्टर हो गया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर ने प्लास्टर किया है, देख सकते हैं आप। और बाबू भी साथ में थी, तो ये बहुत डर रही थी। मतलब ये डॉक्टर के पास अंदर क्लिनिक में जाने के बाद ना ये हटी नहीं वहाँ से, मेरे पास से। तो यही होता है ना बच्चों का प्यार माँ के लिए, कि कोई भी अगर ऐसा वैसा चीज़ ये मेरे साथ देखती है ना, तो फिर वहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है। और मुझे अब डॉक्टर ने पूरा 1.5 महीने का रेस्ट दिया है, और उसके बाद मुझे बुलाया है। ये 1.5 महीने कैसे कटेंगे आई डोंट नो। इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और एक औरत को ना मेंटली अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम औरतें ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इस टाइम फिज़िकली तो ज़रूरी है ही, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट की। और हर किसी को लगता है कि इस टाइम पे मेरा फैमिली हो, और सबसे ज़्यादा मतलब घर की याद आने लगती है, फिर माँ की याद आने लगती है। तो यही चीज़ होता है। बाबू रो रही थी आइसक्रीम वगैरह के लिए, क्योंकि इसकी मासी आई थी, तो वो फिर चली गई थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम वगैरह था, पढ़ाई था, तो फिर कितना दिन ही रहती। तो इसलिए रो रही थी। और मैं मतलब पहली बार इतना लाचार मतलब मैं बैठी हुई थी ना, कि मुझे बाबू का ये दुख बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था इस टाइम पे ना। मतलब बिल्कुल भी मैं इतनी इरिटेट हो गई थी कि मैं बाबू को अगर थोड़ा सा रोते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि खुद पे भी आने लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ इस टाइम पे। और मैं नहा धो के, डॉक्टर ने अभी डेली नहाने को मना किया है, तो मैं वीक में एक बार नहा सकती हूँ, वो भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे बाबू खेल रही थी और मैं भी इसके साथ खेल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अपना थोड़ा सा बाल वगैरह है जो मैं बना लूँ, क्योंकि और अभी क्या है ना कि मैंने अपने बालों को सोचा है कि थोड़ा सा काट दूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे बालों से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लग रहा था, और बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि अब खुद से ही थोड़ा हेयर कट कर लूँगी, और बाल को बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कर लूँगी। तो बाबू यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मा दो, मैं तुम्हारा कंघी कर देती हूँ। और बेटियों का प्यार ना यही होता है, बेटियों का प्यार बहुत ज़्यादा मतलब माँ के लिए होता है। यहाँ पे मैं पैर लेके बैठ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने चाय पी है। बाबू भी नहा धो के रेडी हो गई थी। और इसका अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि जितना दिन तक इसका छुट्टी रहेगा मैं उतना दिन तक मैनेज कर लूँगी। बट स्कूल का टाइम जब मतलब स्कूल जब खुलेगा ना, तो फिर तो सारा कुछ देखना पड़ेगा। और ये जब खुश होती है ना, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब माँ नहीं है तो ये है मेरे पास। और बाबू का भी बाल बना दे रही थी। इसके बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, मुंडन करवाना है, बट टाइम की वजह से, और कभी मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि जिससे डिले हो जा रहा है। बट इस साल मैंने सोचा है कि इसका बर्थडे के बाद मैं इसका मुंडन करवा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबे बाल ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी होता है। फिर स्कूल डेली इसका खुल जाएगा तो फिर इसे भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो फिर ठीक है, मैं सोच रही थी कि करवा दूंगी। और जैसे बच्चे लोग बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर उनको भी समझ में आने लगता है कि हाँ मैं टकली हो जाऊँ
जाऊंगी तो मुझे सब मजाक बनाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर भी मैंने सोचा है कि मैं इस साल इसका मुंडन करवा दूंगी, चाहे जैसे भी हो। वैसे तो कहीं भी इसका भागा हुआ है नहीं, बट मैं सोच रही थी कि थोड़ा अच्छे तरीके से पूजा पाठ वगैरह हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसका मुंडन करवा दूंगी। और खाना का भी कुछ ऐसा हुआ है कि कभी बनता है, कभी बाहर से भी खा लेते हैं, ऐसा हो रखा है। और सबसे ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम है ना कि मैं कभी भी बैठ के एक जगह नहीं रहती थी, कभी भी नहीं। नॉर्मल डे में मैं कभी भी एक जगह मुझे पसंद नहीं था। मुझे घर को अरेंज करना, कैसे रखना है, मुझे इधर का सामान उधर, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। तो आज सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से बस देख सकती हूँ, और मुझे लगता है कि कब मैं ठीक हो जाऊँगी तो सारा कुछ अरेंज करके रखूँगी। तो यहाँ पे होटल से ही आज खाना आया था, तो रोटी था, सब्जी था, और बाबू के लिए दाल चावल भी लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो बस यही खाना है। और जैसे तैसे भी मुझे किसी भी तरह ये जो 1.5-2 महीने होता है ना, वो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं है। मैंने मेरी गलती की वजह से, और बच्चे अगर छोटे होंगे ना, तो मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगी ना कि अपने हाथ पैरों को सलामत रखो भाई। जितनी भी औरतें हैं ना, आप थोड़ा सा काम को लेट करके कर सकते हैं, थोड़ा सा काम को आप बाद में करिएगा, लेकिन अपना हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ झेला है और देखा भी है। मतलब मेरी आंखें खुल गई कि यार, जब आप बिल्कुल लाचार होते हो ना, तो आप किसी इंसान के लिए लायक नहीं। जिसको आप कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो ना, जब आप सही हो, तो फिर वो इंसान भी आपके लिए उतना 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकता है। तो आप अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ज़िंदगी आपके पैरों पे चल रही है, आप चल रहे हैं। तो अगर आपके पैर ही नहीं रहेंगे तो फिर आप दूसरों पे डिपेंड बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हो, और अगला इंसान भी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है करते करते। मैंने ये चीज़ भी देखा है। तो फिर वही है कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो। और मैंने इस पूरी लाइफ से यही सीख लिया है ना कि अगर आपके हाथ और ये पैर, ये 4 चीज़ें जो है, अगर ये दोनों सलामत रहेंगी ना, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप पैर से लाचार हो और आप अपने दोनों हाथों से लाचार हो ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बता रही हूँ। तो बाबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, और इस टाइम पे ये ना मेरे लिए इतना, मतलब कहते हैं ना, झूठ नहीं बोला जाता है कि बेटियाँ नहीं करती हैं। बेटियाँ यार सच में इतना अटैच्ड होती हैं वो अपनी माँ से ना, कि मैं क्या बताऊँ। वो बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं अपनी माँ से। ये इस टाइम पे ना मेरा इतना हेल्प कर सकती है, मैं ये कभी नहीं सोची थी कि इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब इसको बहुत सारा चीज़ें समझ में आती है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, बाबू मार्केट गई थी घूमने, तो वहाँ से ये डॉल लेके आई थी, तो वही दिखा रही थी, और आइसक्रीम भी लेके आई थी। तो पार्क गई थी घूमने, तो वही ये लेके वहाँ से आई थी। देख सकते हैं आप पीछे कितना सारा ये डॉल रखी है, फिर भी अपने पास एक और लेके आई है, क्योंकि इसको डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। यहाँ पे अभी ये अगले दिन का वीडियो है। तो अभी बाबू का मैंने अभी कुछ समर वाला टी शर्ट मंगाया था, तो वहीं पे भी पार्सल वाले भैया लेके आए थे। तो मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। पूरा समर ये चल जाता है, मैं हर बार मंगाती हूँ मीशो से, और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आप मीशो से नहीं मंगाना चाहते हैं, दुकान से लेना चाहते हैं ना, तो मैं विशाल मेगा मार्ट रहता है, अगर आपके सिटी में है तो आप जाके ले सकते हैं। वहाँ पे बच्चों का इतना कंफर्टेबल कपड़ा मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी मैं पैरों की वजह से नहीं जा सकती हूँ, और तो मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन ही मंगा लूँ। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया, और ये 5 का सेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं 5 कलर आपको दिखाती हूँ। एक ब्लू था, एक मेहंदी कलर का था, और एक है ब्लैक कलर का, येलो कलर का और रेड कलर का। तो ये ब्लैक वाला कलर है। बाबू बहुत एक्साइटेड हो गई थी देख के कि मम्मा मेरे लिए ये सारा मंगवाई हो। तो मैंने बोला कि हाँ तुम्हारे लिए मंगवाई हूँ। और ये रेड वाला जो था ना, जिस पे ये बी था, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, क्योंकि मुझे ऐसे ही मेरा फेवरेट कलर रेड है। और मुझे रेड वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों, पहनने वाली चीज़ें हों, मेकअप वाली चीज़ें हों, या फिर नेल पॉलिश वगैरह हो,
हो, कपड़े हो, सैंडल्स हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं हमेशा वही चीज़ मतलब मैं सोचती हूँ कि रेड मुझे दिख जाए कहीं पे भी मैं ले लेती हूँ, चाहे मेरे पास कितनी भी कपड़े रेड कलर की हो। बट ऐसा है कि मैं रेड से मतलब पेट नहीं भरता, वो चीज़ वाली बात हो जाती है। इन सारे टी शर्ट में ना मुझे रेड और ये जो ब्लू वाला था ना, ये दोनों मुझे बहुत पसंद आया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग